चैप्टर नंबर 6 आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और इस चैप्टर को ओपी मल्होत्रा एस सन बुक से पढ़ाया जा रहा है और एक्सरसाइज कवर करेंगे 6B। 6B एक्सरसाइज आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। और इस चैप्टर को अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है या अदर्स चैप्टर्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट करना है तो आप मेरे एप्लीकेशन में जाके, जिसका नाम है ISC मैथ हेल्प बाय तनुज सर, इस एप्लीकेशन में जाके आप पूरी बुक को या सभी चैप्टर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन से अभी हम शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन अगर आपको समझना है ना, तो उससे पहले आपको इमेजिनरी नंबर को समझना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था और उस पर वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को देख लेना, अगर नहीं देखा है तो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। देखो बच्चों, इमेजिनरी नंबर कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलता है या उनको सॉल्व करके मिलता है जिसके रूट्स या जिसमें एक्स का वैल्यूज रियल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पर जो एक्स आएगा वो आपका रियल नंबर नहीं होगा, यानी एक्स इज नॉट रियल नंबर। एक्स यहाँ पर रियल नंबर नहीं होगा। अगर एक्स रियल नंबर नहीं है तो एक्स क्या होगा? एक्स इज इमेजिनरी नंबर। एक्स यहाँ पर इमेजिनरी नंबर होगा। अब वो इमेजिनरी नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? देखो बच्चों, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने पर रियल नंबर नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर इमेजिनरी नंबर मिलेगा। और वो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है? देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को लेके जाओ -1 और एक्स इक्वल टू आएगा अंडर रूट -1। अब ये जो अंडर रूट -1 है ना, यही आपका इमेजिनरी नंबर है बच्चों। यही आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं अंडर रूट -1 को आयोटा से। तो x इक्वल टू आयोटा, तो ये जो आयोटा है बच्चों, ये एक इमेजिनरी नंबर है। समझ में आ गया? तो जहां पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट या नेगेटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट या आयोटा की टर्म नजर आ रही है, वो एक इमेजिनरी नंबर को बताएगा। समझ में आ गया बच्चों? और ये सब मैंने पहले भी आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में बताया। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप और देख लो। जैसे इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको सॉल्व करने पर एक्स का वैल्यू भी रियल नहीं आएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 आएगा, एक्स इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट -2 आएगा। और अंडर रूट -2 को हम लिखेंगे -1 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर रूट होता है √2 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा बन जाएगा। तो ये भी एक इमेजिनरी नंबर बता रहा है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो एक्स आया वो ये आया, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिसको अगर आप सॉल्व करोगे उसके रूट्स रियल नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? इमेजिनरी नंबर आएंगे। और इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट या उसमें आयोटा की टर्म, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी डेफिनेशन। देखो बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर: अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जेड से। स्मॉल जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर और वो सम होता है रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का। तो जिसमें आयोटा की टर्म नहीं है तो बच्चों ये एक रियल नंबर है, और जिसमें आयोटा की टर्म नज़र आ रही है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट आपका ये इमेजिनरी नंबर है। समझ में आ गया बच्चों? और इसमें इन दोनों का सम, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इनका जो सम है वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर बच्चों? और एक चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मैं ए लिख रहा हूँ तो ए यहाँ पर क्या है? इमेजिनरी नंबर, सॉरी, ए यहाँ पर क्या है? रियल नंबर, ठीक है। ए यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है। तो ए को हम यहाँ पर रियल पार्ट भी बोलते हैं। ए यहाँ पर रियल पार्ट होगा।
अब बी आयोटा, अब आयोटा की टर्म नजर आ रही है इसमें, तो मैंने इस पूरे को क्या बोला, इस पूरे को क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। ये पूरा क्या आपका इमेजिनरी नंबर है। तो अब बी क्या होगा, सिर्फ बी, आयोटा के साथ जो बी है ना, इस बी को बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। अगर रियल नंबर है तो वही आपका रियल पार्ट है, लेकिन इमेजिनरी नंबर बी अगर आयोटा है तो उसमें जो बी है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ बी लोगे, आयोटा की टर्म नहीं लोगे, और इमेजिनरी नंबर में बी आयोटा पूरा आएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड समझना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कैसे? देखो बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, ये होता है आपका a प्लस आयोटा बी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसमें हम कई तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, या कई तरह के उसमें चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है, या आपको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो वो तभी फाइंड होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें रियल नंबर या रियल पार्ट अलग होना चाहिए, और इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट अलग मेंशन होना चाहिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं आपके सामने ये लिख रहा हूँ, जैसे 2 प्लस 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपका 2 आएगा, तो बताओ ये क्या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि इसमें रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। समझ में आ गया? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जैसे 2 2 या 4 आयोटा आ जाएगा, और 2 3 जा 6 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, पता होगा आप लोगों को, -6 हो जाएगा ये, 6 इंटू -1। तो इसको जब मैं ऐसे लिखूंगा -6 प्लस 4 आयोटा, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। देखो, समझ में आ गया? तो इसमें अब मैं बता सकता हूँ कि ये रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी नंबर है, और 4 यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। 4 यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। समझ में आ गया बच्चों? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस में यही बोला जाएगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, खासकर 6B एक्सरसाइज में। ठीक है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, आंसर भी आएगा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। z3 इक्वल टू 2/5 प्लस 5/7 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, जहाँ पर आप रियल और इमेजिनरी को अलग अलग मेंशन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को दिमाग में रखना। बी से प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। इतना क्लियर बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे ए प्लस आयोटा बी की टर्म में है, मान लेते हैं अब ये ए प्लस आयोटा बी की टर्म में है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ए यहाँ पर क्या है, रियल नंबर भी है और रियल पार्ट भी है। ए यहाँ पर क्या है, रियल नंबर भी है और रियल पार्ट भी है। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, REZ से, इक्वल टू ए। रियल पार्ट को, अगर रियल पार्ट जेड का है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो REZ इक्वल टू ए। रियल पार्ट ए है तो REZ इक्वल टू ए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि द रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय REZ, उसको हम REZ से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, अब इसमें देखो, ये पूरा क्या है, इमेजिनरी नंबर, उसमें बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। बी यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, जिसको हम डिनोट करेंगे IMZ से। जेड का इमेजिनरी पार्ट, जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है बच्चों। कितना क्लियर बच्चों? जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है। ठीक है, इसको IMZ से डिनोट करेंगे ऐसे, इक्वल टू बी।
तो यहाँ पर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आई एम जेड। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो आई एम जेड, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते जेड वन है तो वो आ जाएगा आई एम जेड वन, यहाँ पर आ जाएगा आर ई जेड वन। ठीक है, अगर जेड टू है तो आई एम जेड टू आर ई जेड टू। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको और क्या समझना है? प्योरली रियल प्योरली इमेजिन नंबर। देखो बच्चों बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ द इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, यानी बी इक्वल टू जीरो, देन कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द प्योरली रियल नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जैसे जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बी जीरो है, बी क्या है? जीरो है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा आ जाएगा? एक रियल नंबर के इक्वल आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ए के इक्वल आ जाएगा, और ए यहाँ पर क्या होता है? रियल नंबर। ए यहाँ पर क्या होता है? रियल नंबर। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जेड इज प्योरली रियल, और इस कंडीशन का यूज हम काफ़ी क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कहीं कहीं भी लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है? प्योरली रियल है, तो वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो होगा। याद रखना है बस, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो ये है ये जीरो होगा, बी इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, दिमाग में रखो, काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। अब प्योरली इमेजिन नंबर में क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि इफ द रियल पार्ट इज जीरो, ए इक्वल टू जीरो, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखो बच्चों, जेड यहाँ पर ये दे रखा है जैसे ए प्लस आयोटा बी है, और मान लेते हैं यहाँ पर हमने ए इक्वल टू जीरो कर दिया। रियल पार्ट जीरो हो गया, जेड बराबर कितना आ गया आपका? आयोटा बी, और ये आपका प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। इतना क्लियर? तो कंडीशन क्या बनती है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट इक्वल टू जीरो या रियल नंबर इक्वल टू जीरो, रियल पार्ट ए बराबर क्या होगा? जीरो होगा। तो इस कंडीशन का भी काफ़ी हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आगे देखो बच्चों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एंड इफ ओनली देयर रियल पार्ट आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट आर ऑल्सो इक्वल। देखो बच्चों, इसमें मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, जैसे जेड वन आपका ए प्लस आयोटा बी है, और पहली कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। यही पहली कंडीशन है कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे जेड वन जेड टू में ले रहा हूँ, दोनों ही आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है ना, तभी इक्वलिटी कंपेयर होती है। अगर दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इक्वलिटी कंपेयर नहीं होगी। इतना क्लियर? और मान लिया कि जेड वन इक्वल टू जेड टू है, यानी ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? ए इक्वल टू सी, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, एंड सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, ए इक्वल टू सी, एंड इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है? बी है, और यहाँ पर क्या है? डी है, यानी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, यानी बी इक्वल टू डी। समझ में आ गया? ये कॉम्प्लेक्स नंबर के या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वलिटी की कंडीशन है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इक्वल और एक अनइक्वल, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अगर रियल पार्ट्स दोनों इक्वल तो साथ साथ इमेजिनरी पार्ट्स भी दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऐसा मत करना कि आपने सिर्फ रियल पार्ट को इक्वल कर लिया, इमेज पार्ट अनइक्वल, या इमेजिनरी पार्ट अनइक्वल कर दिए, और मतलब रियल पार्ट अनइक्वल कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर दिया। ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जिनको आपने समझ लिया तो आधे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, सारे क्वेश्चन आधे ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? देखो, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। बहुत ही आसान है। अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बार इज कॉन्जुगेट।
जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है ऑफ जेड का। और जेड बार अगर डिफाइन करना है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दो, बस इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर दो। क्लियर? ठीक है ना। रियल पार्ट के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो प्लस वो प्लस ही है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है या इमेजिनरी नंबर जो है उसका साइन चेंज कर दो बस, ये प्लस का है माइनस का। जैसे Z1 इक्वल टू है 2 - 3 आयोटा, तो Z1 बार कॉन्जुगेट होगा Z1 का, जाएगा 2 + 3 आयोटा। हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज किए हैं, रियल पार्ट के साइन चेंज नहीं किए। ठीक है, ये ऐसे भी डिफाइन हो जाता है, जैसे Z1 बाय, जैसे यहाँ पर लिखा है Z1 Z2 दे रखा है 1/2 + 3 आयोटा, Z2 बराबर 1/2 + 3 आयोटा, तो Z2 बार आ जाएगा आपका 1/2 - 3 आयोटा। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। फिलहाल आप सिंपल वे में समझो कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है तो आपने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इसमें आगे देखो। अब यहाँ पर जो है उसके बाद पॉइंट है मॉडुलस। मॉडुलस का भी फिलहाल मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। जब मॉडुलस वाली एक्सरसाइज आएगी, मेन एक्सरसाइज है इसमें 6.C, वहाँ पूरा बेसिक मैंने बता रखा है, वीडियोस अपलोड हो चुकी है, वीडियोस पहले ही बना दिए मैंने, जो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी। तो 6D एक्सरसाइज में पूरा मॉडुलस का डिटेल बताया है मैंने, होता क्या है। फिलहाल यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसमें अगर उसका मॉडुलस फाइंड करना है तो वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे Z एक है आपका 2 + 3 आयोटा, अगर मुझे इसका मॉडुलस फाइंड करना है, Z का मॉडुलस मॉड Z, तो √2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 + 9 आपका 13 आ जाएगा, √13 आ जाएगा आपका। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से। ठीक है, बाकी डिटेल मैंने बता रखा है 6C वाली एक्सरसाइज वीडियो में। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। अगर Z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं, देखो जैसे ये है आपका 2 + 3 आयोटा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो इसका आएगा वो आएगा 1/Z। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल आता है। बहुत आसान है। ये सभी क्वेश्चन 6B एक्सरसाइज में, इन पर बेस्ड क्वेश्चन 6B एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है कि आपको चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपने अगर ये वीडियो देख लिया अभी, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो एप्लीकेशन में ये पूरी एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट की गई है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड R + S, R - S, R into S और R by S. If R denotes the first complex number and S denotes the second complex number. तो देखो बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना 3 + 7 आयोटा, ये आपका R है, 3 + 7 आयोटा, और ये दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये S है, आयोटा। अब आपको R + S फाइंड करना है, तो R + S फाइंड करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, R लिखना है और S लिखना है, ये R है प्लस S है, और जो लाइक टर्म से ऐड कर दो, 3 + 7 आयोटा 1 आयोटा, ये 8 आयोटा। और आंसर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आना चाहिए, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, सेकंड यहाँ पर R - S फाइंड करना है, तो R - S 3 + 7 आयोटा माइनस आयोटा, तो 3 + 7 से 1 गया, कितना है आपका 6 आयोटा। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ रहा है, देखिए। उसके बाद है आपका R into S। अब R into S में यहाँ पर आएगा आपका 3 + 7 आयोटा इंटू आयोटा। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 आयोटा
प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, याद रखना, पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था मैंने। तो यहाँ पर -1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। 3 आयोटा -7, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है माइनस प्लस 3 आयोटा, -7 + 3 आयोटा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद r/s फाइंड करना है। तो r कितना है आपका 3 + 7 आयोटा, i कितना है आपका आयोटा, सॉरी s कितना है आयोटा मतलब, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब भी फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर में आयोटा की टर्म आती है तो आप ऊपर नीचे इंटू कर दो, ऐसे ऊपर नीचे इंटू करोगे इस तरह से। तो यहाँ पर आएगा आपका 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा आपका आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1, ये आयोटा स्क्वायर भी -1, तो यहाँ पर आएगा 3 आयोटा -7/-1, ठीक है। इसको -1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा 7 - 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तो ये आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर ये कंडीशन होती है, मतलब ये स्टेप्स होते ही होते हैं कि जो भी आप आंसर को शो करोगे, लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये आप मतलब ये दिमाग में बिठा लो। आप ऐसे नहीं कि आपने यहीं छोड़ दिया, ये आपका आंसर आ गया r/s, यहीं छोड़ दिया r/s, नहीं, सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कीजिए, आपका माइंड सेटअप बढ़िया हो जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हर किसी को लेके आना है, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको एक पार्ट और कराता हूँ, ये तो आप कर लोगे, तो सेकंड पार्ट ही करवा देता हूँ, चलो देखो। सेकंड पार्ट में अब ये दे रखा आपका r कितना है माइनस आयोटा, और s कितना है आपका 5 + 2 आयोटा। अब देखो प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो r + s कितना आ रहा है, माइनस आयोटा प्लस 5 + 2 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपका 5 - आयोटा, ठीक है, सॉरी 5 + आयोटा, मतलब माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, 5 + आयोटा, इन दो को हमने सॉल्व कर लिया लाइक टर्म्स को। अब r - s माइनस आयोटा माइनस 5 + 2 आयोटा, ये आपका r है, या s है, अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस आयोटा -5 आयोटा माइनस प्लस -2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा आपका आ जाएगा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। अब इंटू करेंगे, देखो थर्ड वाले पार्ट में r/s निकालेंगे, तो r/s में माइनस का आयोटा 5 + 2 आयोटा, अब इसमें देखो इसके इंटू इससे करेंगे तो 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे 2 × आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ पर आएगा आपका +2, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है 2 - 5 आयोटा, ठीक है। तो सॉल्व करना जरूरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है। जैसे आपका r/s है, r/s यानी 3 आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा बाय 5 + 2 आयोटा, तो यहाँ पर आएगा। आप अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि आपने यहीं छोड़ दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो आप यहाँ पर इंटू करोगे 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा के ऊपर नीचे, ऐसे अगर प्लस है तो माइनस के ऊपर नीचे इस तरह से इंटू करनी है। तो माइनस आयोटा के इंटू जब इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस का 5 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 आयोटा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर a + b a - b की फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे हम a² - b² की फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। तो माइनस का 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 × 2 -2, 5 का स्क्वायर आपका 25, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा। अब यहाँ भी ध्यान से देखो, आयोटा है ना, आयोटा का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो -2/25 + 4, ये आएगा आपका 29, -5 आयोटा बाय 29, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1 के सारे पार्ट्स कीजिए, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा दिमाग सेटअप हो जाएगा आपका, मतलब बहुत अच्छा, मतलब माइंड आपका सही हो जाएगा इस चैप्टर के लिए।
क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में सारी कैलकुलेशन आपको दे रखी है, इसको मत स्किप कर देना, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो वहाँ दिमाग नहीं लगाना, वहाँ को स्टेप पता होंगे, सीधा सॉल्व करना है। अब जैसे ये अपने आप कर लेना, चलो ये भी अपने आप कर लेना, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, -7 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैं बताता हूँ फिफ्थ वाला पार्ट, मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ वाला पार्ट, ठीक है। देखो फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपका आर है, आर आपको दे रखा है एस, सॉरी 7 + 3 आयोटा, और एस आपको गिवन है 3 आयोटा -7। तो आपको ना आर प्लस एस से फाइंड करना है, पहले आर प्लस एस है तो आप दोनों को प्लस कर दो, रियल पार्ट रियल से प्लस होगा तो 0 आ गया, ऐसे इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी प्लस होगा तो 6 आयोटा आ जाएगा। अब आर माइनस एस देखिए बच्चों कैसे फाइंड होगा, ये आपका आर है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 7 + 3 आयोटा, और माइनस ये आपका एस कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा -7। अब इसमें 7 + 3 आयोटा ऐसे ही रहेगा, -3 आयोटा +7, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 14 आपका आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पर आप देखो कि आर प्लस एस में रियल पार्ट 0 है, तो ये आपका प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी प्योर इमेजिनरी सॉरी प्योर इमेजिनरी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है। अब इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है तो ये आपका प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है r - s, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको r × s फाइंड करना है तो r × s में r 7 + 3 आयोटा ऐसे रहेगा, और इंटू में आएगा 3 आयोटा -7, और इसमें आप माइनस साइन या ऐसा करो, इसको आप ऐसे लिखो 7 + 3 आयोटा को 3 आयोटा +7 लिख दो, और ये ऐसे रहेगा 3 आयोटा -7, a + b a - b, तो ये आ गया आपका 3 आयोटा का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये आएगा 9 आयोटा स्क्वायर 49, आयोटा स्क्वायर -1 -9 -49 माइनस का 58, ये आ जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ चुका है, -58 + 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आगे जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें r/s वो फाइंड करेंगे हम। तो r/s देखिए 7 + 3 आयोटा बाय 3 आयोटा -7, और ऊपर नीचे हम इंटू करेंगे 3 आयोटा +7 और 3 आयोटा +7 की, तो 7 + 3 आयोटा 7 + 3 आयोटा ये बन जाएगा 7 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, a + b a - b ये आएगा आपका a स्क्वायर की फॉर्म और b स्क्वायर की फॉर्म में, होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 3 7 जा 21, 21 × 2 42 आएगा, 42 आयोटा बाय 9 आयोटा स्क्वायर -49। अब 3 आयोटा स्क्वायर देखो, ये 9 आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आएगा आपका माइनस का 9 और प्लस का 42 आयोटा बाय, अभी आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो -9 - 49 माइनस का 58, माइनस का 58 आ जाएगा। अब 49 - 9 ये आएगा 40 बाय माइनस का 58 और प्लस 42 आयोटा बाय माइनस का 58, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 से 20 टाइम, और 2 से जाएगा 2 2 × 4 29 टाइम, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का 20/29 और माइनस का ये आएगा आपका 21/29, तो ये आयोटा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है बच्चों, ठीक है। तो ये था
क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वाला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि दोनों साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था। अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे, उन दोनों के जो रियल पार्ट है आपस में इक्वल होंगे, और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, वो मैं सब पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन उससे पहले दोनों साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे राइट हैंड साइड तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखो फर्स्ट वाला पार्ट देखो, यहाँ पर है x प्लस वाई आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू है 1 प्लस 4 आयोटा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है 1 प्लस 4 आयोटा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि रियल पार्ट्स को अलग लिखो, x प्लस 3 ये रियल पार्ट है पूरा, और आयोटा कॉमन लेकर इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिखो y माइनस 2। तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तब कंपेयर किया जाएगा रियल को रियल से। x प्लस 3 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आएगा 1 माइनस 3, तो x इक्वल टू आएगा माइनस का 2, और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आएगा 4 प्लस 2 और y इक्वल टू आएगा 6। ठीक है, ये था फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन। अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, यहाँ भी ये लेफ्ट हैंड साइड है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और ये राइट हैंड साइड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो आए दोनों जो साइड से वो इक्वल है। तो पहला स्टेप ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। देखो यहाँ पर है x माइनस 7, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, तो x माइनस 7 ये पूरा रियल पार्ट आ गया, और यहाँ पर आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो आयोटा कॉमन लो, तो यहाँ पर y आएगा, और माइनस प्लस माइनस 4, तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा। यह दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। रियल पार्ट रियल के, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 प्लस 7, और x इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा। y माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 5, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5, y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4, और y इक्वल टू माइनस का 1। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। देखो बच्चों थर्ड वाले पार्ट में यह है लेफ्ट हैंड साइड जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है 2x प्लस आयोटा y, और यह है राइट हैंड साइड जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर मैं 1 प्लस 2 को 3 कर दूं और प्लस 3 आयोटा ऐसे लिखूँ तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब कंपेयर करेंगे रियल को रियल से, 2x इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू 3/2, और इमेजिनरी क्या है y, इमेजिनरी पार्ट y है बच्चों, आयोटा नहीं लेना। यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 है, यानी y इक्वल टू 3, ये आंसर है। फोर्थ वाले पार्ट में देखो, फोर्थ वाले पार्ट में इसमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है x प्लस 2y आयोटा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस आयोटा माइनस प्लस माइनस का 5 आयोटा, x प्लस 2y आयोटा ये ऐसे रहेगा, माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, अब कंपेयर करो रियल को रियल से, x इक्वल टू 3, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, 2y इक्वल टू माइनस 4 और y इक्वल टू माइनस का 2। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों?
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। रेसिप्रोकल का मतलब वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और इसके बाद के क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज और उसके आगे की एक्सरसाइज पूरी तरह से आपको कंप्लीट मिलेगी मेरे एप्लीकेशन में। देखो बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉन्जुगेट फाइंड करना है। पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है बताया था मैंने अभी स्टार्टिंग में। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आएगा तो उसका कॉन्जुगेट होता है z बार। उसमें हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करेंगे। अगर प्लस का है माइनस, अगर माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आयोटा नज़र आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा। इसका अगर कॉन्जुगेट जेड बार निकालना है तो वो आ जाएगा माइनस आयोटा, बस कुछ नहीं करना। अब आपको रेसिप्रोकल भी फाइंड करना है। रेसिप्रोकल, देखो रेसिप्रोकल को के लिए हम इसको देखेंगे, इसको नहीं देखना आपने। जब रेसिप्रोकल फाइंड करना है मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ये मतलब होता है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आप जो क्वेश्चन में है ना कॉम्प्लेक्स, उसको देखोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे, यानी 1/आयोटा ऐसे। और आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करो, क्योंकि आयोटा कभी डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो आपने ऊपर नीचे ऐसे इंटू करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए आंसर। तो ये आएगा आपका आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आएगा माइनस का आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस आयोटा आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 माइनस आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया है। ये रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी नंबर पूरा। सेकंड वाला पार्ट है आयोटा क्यूब। अगर जेड आपको दे रखा है आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब को आप लिखोगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो आयोटा इंटू -1 यानी माइनस का आयोटा आ गया। पहले इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया आपने। अब इसका फाइंड करेंगे आप कॉन्जुगेट जेड बार फाइंड करेंगे। जेड बार जेड का कॉन्जुगेट है, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 + आयोटा। ठीक है बच्चों, ये आंसर है, ये कॉन्जुगेट फाइंड हो चुका है। उसके बाद अगर आपको फाइंड करना है क्या, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों एक ही है। तो इसका आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल जो गिवन है जेड का रेसिप्रोकल 1/z, यानी ये आएगा आपका, सीधा ये लूँगा मैं -1/आयोटा। तो वही आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ये आएगा आपका माइनस का आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस आयोटा बाय -1, ये आएगा आपका आयोटा। इसको आप 0 + आयोटा ऐसे लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड वाले पार्ट में। अब थर्ड वाले पार्ट में देखिए, थर्ड वाले पार्ट में आपको जेड ये दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है 3 - आयोटा। जेड इक्वल टू 3 - आयोटा। अब जेड बार अगर आपको फाइंड करना है तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन सिर्फ चेंज करने हैं, रियल पार्ट के साइन चेंज नहीं करने हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेट फाइंड हो चुका है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना या रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो फॉर्मूला है 1/z। 1/ ये लो गया 3 - आयोटा। उसके बाद ऊपर नीचे इंटू करोगे 3 + आयोटा, 3 + आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आना चाहिए। ठीक है, 3 + आयोटा बाय a + b, a - b की फॉर्म है, तो यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 3 + आयोटा बाय 9 आयोटा स्क्वायर -1 + 1, 3 + आयोटा बाय 10। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 3/10, 1/10 आयोटा। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में नज़र आ रहा है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही लाना है। ठीक है, आंसर इसी फॉर्म में लाना है, याद रखना। ठीक है, सारे आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे। जैसे ये है फोर्थ वाला पार्ट है, फोर्थ वाले पार्ट में ये है √-1। √-1 क्या होता है भाई, ये होता है आपका आयोटा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 + आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। √-1 आयोटा होता है, तो इसको आपने इस तरह से लिख दिया। अब जेड बार फाइंड करना है तो आएगा आपका -3। देखो रियल पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज करने हैं। अगर यहाँ प्लस नज़र आ रहा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ गया कॉन्जुगेट। कितना क्लियर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है भाई, 1/z। जेड कितना है भाई, जेड ये लेना, यहाँ से लेना, ये जेड है, ठीक है। तो 1/-3 प्लस आयोटा, और ऊपर नीचे इंटू करेंगे हम -3 माइनस आयोटा की, -3 माइनस आयोटा। तो -3 माइनस आयोटा बाय a प्लस बी, a माइनस बी, ये आएगा a स्क्वायर -3 का स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है। -3 माइनस आयोटा, ये 9 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1, ये आएगा -3/10 -1/10 आयोटा। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो आंसर मैं बार बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में। अब फिफ्थ वाले पार्ट देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। फिफ्थ वाले पार्ट में है √-9। देखो √-9 को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, देखिए z इक्वल टू क्या है, √-9 -1, जिसको हम लिखेंगे -1 इंटू 9 -1, जिसको हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3, और √-1 आयोटा हो जाएगा -1, जिसको हम -1 प्लस 3 आयोटा लिखेंगे। और z बार अगर आपको फाइंड करना है तो -1 इसके साइन चेंज करो, इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज करो या इमेजनरी नंबर के साइन चेंज करो, ठीक है ना। ये आपका -3 आयोटा हो गया, ये कॉन्जुगेट आ चुका है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपको फाइंड करना है तो तरीका आपको बताइए, या कौन इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दोनों एक ही है। 1/z, 1/z का मतलब 1/z आपने ये लेना है, -1 प्लस 3 आयोटा, ये आपने लिया। ऊपर नीचे इंटू करना है, -1 -3 आयोटा, -1 -3 आयोटा, ठीक है, ये सब आपको आता ही होगा। और a प्लस बी, a माइनस बी, -1 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -1 -3 आयोटा बाय -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर -1, तो -1 +1, ठीक है, तो +9 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, -1/10 -3/10 आयोटा, ये आ चुका है आंसर, ठीक है। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। जितने भी आंसर आ रहे देखो, ये भी कॉन्जुगेट हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, सब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन में 1, 2, 3 के सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चंस एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा बच्चों, इसके आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर वीडियो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए आपको और आगे किस चैप्टर पर जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।